अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे ए सेलुलर लाइफ। अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड के हिसाब से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। मैनी डिजीज़ आर काज्ड बाय इन्फेक्शन एजेंट्स कॉल्ड वायरसेस। लाइक एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, पोलियो, स्वाइन फ्लू एंड डेंगू फीवर। ठीक है, ये कह रहा है कि ए सेलुलर लाइफ जो है वो वायरसेस जो हैं वो बहुत सारी जो है बीमारियां काज करते हैं। इन्फेक्शनस एजेंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वायरसेस कहते हैं। वायरसेस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? इन्फ्लुएंजा हो गई, बर्ड्स फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू फीवर। ठीक है, और वायरसेस जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्यों होते हैं? क्योंकि वो डिजीज़ काज करने वाले एजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद वायरसेस जो होते हैं वो सेल नहीं होते। दे आर नाट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, और वो इस काबिल भी नहीं होते कि वो आज़ादाना तौर पर रेप्लिकेशन अपनी कर सकें। ठीक है, इसके बाद ये है कि वो अपनी जो है वो एनर्जी और प्रोटीन वगैरह भी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मतलब कि वो तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, और वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जो है उनको देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस ए सेलुलर लाइफ यानी कि वायरस की जो है हिस्ट्री और इसकी डिस्कवरी क्या है। वायरस जो है वर्ड डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड विनोम से, जिसके मतलब है पॉइजन यानी कि जहर। ठीक है, इसको एक लेटिन वर्ड है उससे हमने इसको निकाला है, उसका विनोम से, और उसका मतलब क्या है, पॉइजन है। दिस वर्ड यानी कि ये जो लेटिन वर्ड है ये एसोसिएट करता है, तावन करता है विद इन्फेक्शनस एजेंट एंड डिजीज़। ठीक है, इन्फेक्शनस एजेंट और डिजीज़ के साथ ये तावन करता है। ठीक है, विच हैव अननोन काज, जिसकी वजह से अननोन बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, काजेज होती हैं। अच्छा, अब ये था पहला साइंटिस्ट चार्ल्स चैम्बरलेन। ठीक है, 1884 में फर्स्ट एविडेंस वर गिवन व्हेन वर्कड विद लुईस पास्चर। ठीक है, पहला साइंटिस्ट जो है 1884 में चार्ल्स चैम्बरलेन ने एक जो है उसने अपना एविडेंस दिया, सबूत दिया, जब वो लुईस पास्चर के साथ काम कर रहा था। जब उसने ये कास्टिव एजेंट जो है रेबीज़ काज करने वाले उनको इसने फाउंड किया। ठीक है, तब उसने क्या कहा कि कोई एजेंट हैं ये कास्टिव एजेंट, ठीक है, जो कि बीमारियां काज करते हैं। ठीक है, अब कास्टिव एजेंट जो है वो रेबीज़ है। रेबीज़ कौन सी क्या है? रेबीज़ जो है वो जानवरों के काटने से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, उसने ये कहा कि दैट पास थ्रू दी पोर्सलिन फ़िल्टर, के ये जो हैं कास्टिव एजेंट ये पोर्सलिन फ़िल्टर से भी गुज़र सकते हैं। ठीक है, और पोर्सलिन फ़िल्टर जो है ये इसके एक पोर का साइज़ जो है वो 100 से 1000 नैनोमीटर है, यानी कि वो इतने छोटे सुराख से भी वो जो कास्टिव एजेंट है, ठीक है, वो गुज़र सकता है। ठीक है, अब बाद में फिर उसने ये कहा कि बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द पोर्सलिन फ़िल्टर। बैक्टीरिया जो है वो पोर्सलिन फ़िल्टर से नहीं गुजर सकते, लेकिन फिर उसने पीछे ये बताया कि पोर्सलिन फ़िल्टर से वो जो एक कास्टिव एजेंट थे वो गुजर सकते थे। फिर उनको पता चल गया कि बैक्टीरिया से भी वो छोटे कोई कास्टिव एजेंट है जिनको उसने नाम दिया वायरस का। ठीक है, वो मौजूद हैं जो कि पोर्सलिन फ़िल्टर से गुजर सकते हैं। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट ये है कि एवोनिस्की जो था 1892 में इसने आइडेंटिफाई किया TMV, यानी कि यह TMV जो है इसको इसने आइडेंटिफाई किया, यानी कि टोबैको मोज़ाइक वायरस को इसने आइडेंटिफाई किया। TMV काज दी टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ टू टोबैको डिजीज़। ठीक है, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो कि टोबैको के प्लांट्स को होती है। वर्किंग अब इसकी क्या थी, इसने कैसे ये जो है TMV जो है इसको इसने मतलब कि आइडेंटिफाई किया। इसने सबसे पहले ही एक्सट्रैक्टेड द जूस फ्रॉम TMD प्लांट। इसने टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ वाले जो प्लांट्स हैं उनसे इसने जूस निकाला, फिर इसने उनको पोर्सलिन फ़िल्टर से गुजार के उनको फ़िल्टर किया। ही फ़िल्टर द जूस बाय पासिंग थ्रू पोर्सलिन फ़िल्टर।
ही थिंक बैक्टीरिया वाज रिमूव्ड, वो सोच रहा था कि बैक्टीरिया जो है वो रिमूव हो चुके हैं। ही रब्ड द फिल्टर जूस ऑन द लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट्स, ठीक है, और उसने जूस को हेल्दी प्लांट्स के पत्तों पर जो है उसने रब कर दिया, ठीक है। और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई भी डिज़ीज़ डेवलप नहीं होगी, लेकिन जल्द ही इस डिज़ीज़ की जो है सिम्टम्स शो हो गई। एक्सपेक्टिंग नो डिज़ीज़ टू डेवलप बट द हेल्दी लीव्स सोन शोर दैट सिम्टम ऑफ डिज़ीज़, उन हेल्दी जो लीव्स थे उन्होंने जल्दी बीमारी की सिम्टम्स को ज़ाहिर कर दिया। नेम फिल्टरेबल वायरसेस वर गिवन टू दीज सब्सटेंसेस, और इन फिल्टरेबल वायरस को उसने सब्सटेंसेस का नाम दिया, ठीक है, यानी कि जो फिल्टरेबल वायरस थे उनको उसने उस वक्त सब्सटेंस का नाम दिया, ठीक है। अब आगे टी.एम. स्टैनले जो है इसने क्रिस्टलाइज किया इन्फेक्शनस पार्टिकल्स को, ठीक है, इन्फेक्शनस पार्टिकल्स को इसने जो है वो क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। फिर इसने इनको क्या का नाम दिया, TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दिया, ठीक है। अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड हम पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।